Experience the spectacular rise and the turbulent fall of a tech giant on a ride that changed the world forever. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कभी बहुत फेमस हुआ करती थी। एक टाइम था जब दुनिया के सबसे बड़े सीईओ, पॉलिटिशियन और बिजनेस लीडर के हाथ में एक ही स्मार्टफोन दिखता था, ब्लैकबेरी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्मार्टफोन मार्केट का किंग अचानक से गायब हो गया। आज हम जानेंगे ब्लैकबेरी की रोलर कोस्टर जर्नी, राइज, फॉल एंड कमबैक की कहानी। Experience the spectacular rise. Now witness the turning point, where everything began to change. ब्लैकबेरी की शुरुआत 1984 में कनाडा में हुई थी। उस वक्त कंपनी का नाम रिसर्च इन मोशन यानी रिम था। 1999 में कंपनी ने पहला ब्लैकबेरी डिवाइस लॉन्च किया। उसमें एक रिवॉल्यूशनरी फीचर था, पुश ईमेल। इसका मतलब ईमेल आते ही फ़ोन पर ईमेल इंस्टेंटली रिसीव हो जाता था। उस समय ये टेक्नोलॉजी किसी मैजिक से कम नहीं थी। ब्लैकबेरी का फिजिकल कीबोर्ड लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। टाइपिंग स्पीड और इजी हो गई थी। सिक्योरिटी भी इतनी स्ट्रांग थी कि गवर्नमेंट और लार्ज कंपनीज ब्लैकबेरी ही यूज़ करते थे। 2000 के दौरान ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल बन गई थी। अगर आपके पास ब्लैकबेरी है तो इसका मतलब आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। कंपनी का ग्रोथ इतना फास्ट हुआ कि ब्लैकबेरी स्मार्टफोन मार्केट का किंग बन गया। फिर आया 2007, एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन। जब दुनिया टच स्क्रीन और ऐप की ओर बढ़ रहा था, ब्लैकबेरी अभी कीबोर्ड और ईमेल पे फोकस कर रहा था। ब्लैकबेरी के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि लोग फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। यूज़र सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, गेम्स और ऐप्स भी चाहती थी। गूगल का एंड्रॉयड भी अब मार्केट में आ गया था और स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी रैपिडली ग्रो कर रहे थे। एप्पल और एंड्रॉयड के पास लाखों ऐप थे, जबकि ब्लैकबेरी ऐप स्टोर काफ़ी वीक था। यहीं से ब्लैकबेरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। Experience the spectacular rise is destined to fall. This is the beginning of the end. कंपटीशन बढ़ता गया और ब्लैकबेरी पीछे छूटने लगा। कंपनी ने नए फ़ोन्स तो लॉन्च किए, लेकिन वो आईफोन और एंड्रॉयड को टक्कर नहीं दे पाया। कस्टमर को बेटर कैमरा, टच स्क्रीन और ऐप एक्सपीरियंस मिल रहा था। 2011 में ब्लैकबेरी अपने पीक पे था, लेकिन उसके बाद सेल्स गिरते गई और हर साल मार्केट शेयर कम होता गया। जो कंपनी कभी स्मार्टफोन मार्केट को कभी रूल करती थी, वही कंपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। ब्लैकबेरी ने स्मार्टफोन की रेस से बाहर निकलकर खुद को कंप्लीटली रीइन्वेंट किया। कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में फोकस करना शुरू कर दिया। आज ब्लैकबेरी का QNX सॉफ्टवेयर दुनिया भर की 275 मिलियन से भी ज़्यादा गाड़ियों में यूज़ होता है। कई मेजर ऑटोमोटिव कंपनीज अपने व्हीकल के लिए QNX सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा ब्लैकबेरी का बिजनेस मॉडल एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर और लॉन्च सिक्योरिटी पर बेस्ड है, जहां वो कंपनी और कनेक्टेड डिवाइस को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कंपनी को लोग स्मार्टफोन इंडस्ट्री से गायब समझ रहे थे, वही कंपनी आज फिर से प्रॉफिटेबल है। ब्लैकबेरी की स्टोरी हमें सिखाती है कि बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं होता है, चेंजेस को इग्नोर करने से होता है। ब्लैकबेरी स्मार्टफोन मार्केट तो हार गई, लेकिन उसने खुद को री इन्वेंट करके दूसरे मार्केट में जीतना सीख गई। और इसलिए ब्लैकबेरी की जर्नी सिर्फ राइज एंड फॉल की नहीं बल्कि कमबैक की भी कहानी है।